Hello friends, welcome to Gaurav Economic Classes. Friends, today is our 15th lecture on the series and 5th chapter on the aesthetics. Friends, इससे पहले हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा था और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉल भी आया था कि सर इस टॉपिक्स में और भी वीडियो अपलोड करिए। तो वैसे भी मैं करता बट और मुझे जल्दी करनी पड़ रही है, मैं काफ़ी टाइम गैप ले रहा था। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर आज का टॉपिक है और इसके पहले तो जैसा मैंने बताया था पहले भी, इसके थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा मतलब मेन देखेंगे हम लोग पहले, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें ज़्यादा मेन फोकस करना है हम लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी इंडेक्स नंबर मीन्स होता है क्या, एक बार देख लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस। इंडेक्स नंबर क्या है, एक डिवाइस इन लोगों ने मान लिया है फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड वेरिएबल। ठीक है, अब इंग्लिश में तो डेफिनेशन बोल दी, अब इसका मीन्स तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ दिया है 2011 और यहाँ दिया है 2012। ठीक है, सो 2011 में कुछ टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 2012 में भी कुछ टर्म्स होंगे 5 6 7। तो इन दोनों जो डिफरेंस है ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो इन दोनों मैग्नीट्यूड के बीच में जो डिफरेंस जो कैलकुलेट करता है, मींस जैसे 2011 का हो गया हमारा वेरिएबल, एक 2012 हो गया, उसमें कई सारे आइटम्स हैं ना, कई सारे नंबर्स हैं। तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारा कैलकुलेट करता है वही हमारा इंडेक्स नंबर होता है। मींस दो ग्रुपों के बीच में या दो ईयर्स के बीच में इसमें क्या होता है, डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें कुछ भी वो लोग कह सकते हैं कि जैसे एक दे दिया कि फूड जैसे एक्स गुड है उसकी इतनी सेल हुई है 2010 में और वाई गुड्स की इतनी सेल हुई है 2012 में, तो कितना हुआ, तो उसका इंडेक्स नंबर निकालिए। तो वैसे इजी टॉपिक है, थोड़ा समझने कर लिए है, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इंडेक्स नंबर 2 मेथड से हमारे कैलकुलेट करे जाते हैं। एक है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर और सेकंड हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इजी है ये सब। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग सिंपल इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर में 2 टाइप्स के मेथड आते हैं, 2 टाइप्स के टाइप्स होते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर के भी 2 टाइप्स के हमारे टाइप्स होते हैं। तो उसको जैसे 2 टाइप्स के टाइप्स हैं तो उसमें भी अलग अलग फॉर्मूले, जैसे फर्स्ट टाइप में अलग फॉर्मूला है, सेकंड में अलग है। बहुत इजी है और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं उसको भी बताता हूँ, उसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप नोट कर लीजिए ये दोनों सिंपल इंडेक्स में और ये इसकी डिफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में 2 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे अभी, कि पहला मेथड था उसमें सिंपल इंडेक्स नंबर था और दूसरा वेटेज एग्रीगेट मेथड था। ठीक है, तो अब मैंने जैसे बताया था कि सिंपल इंडेक्स नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं और दोनों टाइप्स में कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूले यहाँ है, वही फॉर्मूले क्या है यहाँ है। पहला टाइप होता है सिंपल इंडेक्स नंबर का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सिंपल इंडेक्स नंबर का एक पार्ट है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया गया होगा कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, देखने वाली चीज यहाँ है, इसका फॉर्मूला क्या है, P01। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो गया P01, उसको P01 से बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा P1 और सिग्मा P0। अब ये सिग्मा P1 और P0 क्या होता है, देखिए सपोज यहाँ लिखा है 2010 और यहाँ लिखा है 2012, 2010 2012। ठीक है, तो इसमें से P0 कौन सा होगा, P0 वो होता है जो बेस ईयर होता है, मतलब जो निकल गया होता है। अब इन दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2010 निकल गया है कि 2012 निकल गया है, मतलब 2010 पुराना है कि 2012 पुराना है।
2010 पुराना है ना, वो मतलब पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो 2010 हमारा क्या हो जाएगा, 2010 हमारा हो जाएगा P0। क्या हो जाएगा, P0। ऐसे हमारे क्वेश्चन में भी कोई भी दिया होगा, जैसे 2014 2015 में पूछ लिया गया, तो 2014 हमारा क्या हो जाएगा, P0। और बचा क्या, 2012, तो ये हमारा P1 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आप अभी ध्यान रखिए कि पुराने वाले को हम P0 बोलेंगे और नए वाले को P1 बोलेंगे, इतना बस ध्यान रखिए। बाकी कैलकुलेशन मैं करना बताऊंगा, इतना बस ध्यान रखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि P01 P1 और अपॉन P0। तो 2010 और 2012 की लाइन बनी होगी, तो लाइन जब बनी होगी तो उन दोनों को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, क्योंकि यहाँ सिग्मा कह रहा है, तो P1 वाली लाइन का पहले टोटल कर देंगे 2012 का, और फिर क्या कह रहा है, P0 का यहाँ टोटल कर देंगे, तो यहाँ पूरा P0 टोटल कर देंगे, तो ये हमारा फिर डिवाइड करके इनटू 100 करके हमारा आंसर आ जाए। तो आपको समझ में आया कि P0 P1 क्या होता है। P0 मींस होता है बेस ईयर, मींस जो निकल गया है, बेस मतलब जो पुराना वाला आपके लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। और P1 वो क्या होता है, जो करंट में चल रहा है। करंट में क्या मतलब चल नहीं रहा, करंट में जो करंटली है। 2010 तो निकल गया है, वो तो बेकार है, P0 हो गया वो। और 2012 हमारा क्या हो गया, P1 हो गया, जो करंटली चल रहा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड में, सिंपल एवरेज और ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये सिंपल इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स थे। तो पहला टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सिंपल एग्रीगेट मेथड, और दूसरा है क्या, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसका भी फॉर्मूला यही होता है, बट इसमें और इसमें फर्क ये है कि सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, समझे। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने क्या बताया था, फॉर्मूले के हिसाब से अभी हम लोग पढ़ते आते रहे थे कि कोरिलेशन क्या करते थे, और मीडियन मोड सब में यही करते थे कि फॉर्मूले के हिसाब से हम अपना आंसर निकालते थे। फॉर्मूला जो जो कहता जाएगा वही वही हम कॉलम बनाएंगे। बट अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले P1 निकाला, फिर P0 निकाला, अब उसको फिर इनटू 100 से मल्टीप्लाई करके फिर उस वाली लाइन का पूरा टोटल करेंगे। थोड़ा लंबा लग रहा होगा ना, हाँ अभी समझ में आ जाएगा। बट आप अब बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। और P1 किसको बोलते हैं, P0 किसको बोलते हैं, और N तो जानते ही, नंबर ऑफ गुड्स, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, P0 क्या होता है, P1 क्या होता है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए दोनों टाइप। अब इसका मैं एक दोनों का मेथड बताऊंगा ना, तो आपको यूं क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको जल्दी से। तो चलिए अब देखिए हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड इंडेक्स नंबर में, सिंपल इंडेक्स नंबर का पहला टाइप का क्वेश्चन ये था। सिंपल इंडेक्स नंबर के पहले 2 टाइप थे सिंपल इंडेक्स नंबर के। तो पहला क्या था, सिंपल एग्रीगेट मेथड, उसका अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला को चलिए बोलिए। फॉर्मूला हमारा क्या था, P01 क्या था फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं। P01 इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा इनटू 100 था। अब यहां क्या आता था बताइए, सबसे ऊपर क्या आता था हमारा, सबसे ऊपर होता था हमारा P1 और सबसे नीचे क्या आता था, P0। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब देखिए यहां लिखा है कमोडिटी, इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको। क्या लिखा है, 2004 प्राइस 2012 प्राइस। अब इसमें P0 कौन सा होगा, P0 और P1 कौन सा होगा, हमने क्या बताया था, जो हो चुका होता है, मतलब जो पुराना होता है तो वो P0 होता है। तो 2004 वाली लाइन क्या हो गई, P0 हो गई। और P1 क्या हो गई, जो करंटली है, मतलब अब करंटली अभी तो 2016 चल रहा है, तो उस हिसाब से नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चन में 2 ईयर के डिफरेंस में बोल रहा होगा कि 2004 बोल रहा है 2012 बोल रहा है, तो उस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि करंट में कौन है, 2012 है, और पुराना कौन सा हो गया, 2004। तो 2004 हमारा हो गया P0 और 2012 हमारा हो गया P1। अब क्या कह रहा है, इन दोनों में क्या कह रहा है, सिग्मा। और सिग्मा मैंने पिछली वीडियो में बताया, सिग्मा मींस क्या होता है, पूरी लाइन का टोटल कर देना, तो टोटल कर दीजिए। तो P0 मींस 2004 का हम प्लस करेंगे, P0 वाली पूरी लाइन का हम टोटल जब करेंगे तो आएगा हमारा 107। क्या आएगा, 107। P0 का टोटल करने में कितना आएगा, 107। और P1 वाली लाइन का पूरा टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 176। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड करा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 176 अपॉन 107 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आप डिवाइड कराइए, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 164.49। 164.49। तो ये था हमारा इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर के पहला टाइप, कौन सा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब इसका दूसरा टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे, जो दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया था वो जो कॉमन ब्रैकेट के अंदर था पूरा, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन सा था हमारा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस
सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था वो हमारा, तो उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसमें, कुछ नहीं करा, दोनों को प्लस करा। P1 क्या होता है, P0 क्या होता है वो मैंने बता दिया था, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर का, फिर हम लोग जाएंगे उसमें वेटेज में, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप था किसका, सिंपल इंडेक्स नंबर का, वो हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड टाइप हमारा क्या था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब देखिए कमोडिटी दी है व्हीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर। अब देखिए कमोडिटी व्हीट का प्राइस 2004 में कितना था और 2012 में कितना था, कंपैरिजन हो रहा है, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी इंडेक्स नंबर की, कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कौन सा मेथड कह रहा है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है P01, ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 ब्रैकेट 1 अपॉन n। अब इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें एक अलग चीज आई है, देखिए अभी तक पिछले फॉर्मूले में हम लोग सिर्फ इतने का यूज करते थे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, उसके बाद सिग्मा नहीं लगा होता था और नीचे n नहीं रहता था। बट अब ये जो पूरा अंदर का पोर्शन देख रहे हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको निकाल के, क्योंकि उसके बाद क्या लगा है, सिग्मा लगा है, तो उस लाइन का पूरा टोटल करना पड़ेगा। तभी मैंने ये लाइन बनाई है कि इस लाइन का पूरा टोटल करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये बनाया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमने निकाला ये वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। इसको क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव। तो हम लोग क्या निकालेंगे अब, प्राइस रिलेटिव, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है ना, प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, तो अब सबका निकालते जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया 2004 क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, और 2012 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। बेस ईयर को हमेशा P0 बोलते हैं और करंट ईयर को हमेशा P1 बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 में क्या आएगा, 200 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 200। ऐसे ही सबके साथ करेंगे, 40 अपॉन 8 इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ करते जाएंगे, 40 अपॉन 8 इंटू 100 आ जाएगा 500, ठीक है। और 16 अपॉन 2 इंटू 100, ऐसे ही सबके साथ होगा। 16 अपॉन 2 इंटू 100 तो हमारा आ जाएगा 800, ठीक है। और 800 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 400, ठीक है। और फिर 6 अपॉन 1 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 600, तो ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, P1, ये हमने क्या निकाला, प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो ये निकला है। अब फॉर्मूला क्या कह रहा था, इसका सिग्मा करना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 वाली लाइन का क्या करना, सिग्मा कह रहा था, फॉर्मूला हमारा कह रहा था। तो इस लाइन का पूरा टोटल कर देंगे तो वो हमारा सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का पूरा टोटल कितना आएगा, 2500, कितना आएगा, 2500 आएगा, ठीक है। तो इसको अब रफ कर देते हैं, फॉर्मूला हम लगाते हैं अपना, 2500, क्योंकि 2500 ये आ गया, पूरा ये आ गया 2500, क्या सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 हमारा कितना आ गया, 2500। और n मींस नंबर ऑफ गुड्स बताया था मैंने, तो नंबर ऑफ गुड्स कितने, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया, 5 5 25, 500 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जो सिंपल इंडेक्स नंबर का दूसरा टाइप था। इसके पहले हम लोगों ने सिंपल जो मेथड पढ़ा था P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसमें हमने क्या पढ़ा, P01 इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा में ब्रैकेट के अंदर था P1 अपॉन P0, रुकिए यहाँ लिख दे रहा हूं मैं अच्छे से, अगर ना दिख रहा हो तो P1 सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, ये था हमारा फॉर्मूला। तो इसको हमने यूज करा, जो फॉर्मूला कहेगा वो हमें करना है, कोई नई चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मैं अब जो अब वेटेज इंडेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और 12th में 11th में सॉरी तो पूछा ही जाता है, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए आप जल्दी।
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना वेटेज इंडेक्स नंबर। जैसा अभी हम लोगों ने सिंपल इंडेक्स नंबर में दो टाइप्स के पढ़े थे, उसके अलग अलग फॉर्मूले थे। तो अब अपना जो सेकंड मेथड आता है इंडेक्स नंबर ही में, ये सेकंड है वेटेज इंडेक्स नंबर। इसका पहला हमारा टाइप होता है वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब प्राइस रिलेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आप हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा, क्या होता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये होता है हमारा प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेटेज एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स तो वेट हो गया, वेट हमारा कॉलम जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें दिया होगा। जैसे ही वेट दिया जाए समझ जाइए कि ये निकालना है वेटेज एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। आर मीन्स क्या होता है? यहाँ आर मीन्स होता है प्राइस रिलेटिव। आर मीन्स क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आर मीन्स प्राइस रिलेटिव होता है, तो प्राइस रिलेटिव आप ऐसे निकाल दीजिए, और डब्ल्यू अलग से कॉलम दिया होगा तो उससे आप निकाल दीजिए। तो ये था हमारा पहला मेथड, ये तो हमने फॉर्मूला बताया हम लोगों ने। ठीक है, अब जो इसका क्वेश्चन होगा वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा था इसलिए मैंने क्या कहते हैं मुझे अलग से बताना पड़ा। ठीक है, तो आर मीन्स क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? P1 अपॉन P0 इंटू 100। और हमारा डब्ल्यू क्या होता है? वेट। डब्ल्यू क्या होता है? वेट। और वेट का कॉलम अलग से क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अलग से दे रखा होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वेटेज मेथड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर में टू मेथड थे, एक सिंपल इंडेक्स नंबर था, एक वेटेज वाला। तो वेटेज वाले में जो टू मेथड थे उसका जो पहले इसके पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया उसका उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, यहाँ तक हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है हमें। ये तीन कॉलम दिए हैं, तीन कॉलम ये आपके वर्टिकल एक्सिस में, कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पेपर में दे सकते हैं। पहला कॉलम दिया वेट का, ये दिया 2004, ये दिया 2012। अब जो पुराना ईयर होता है, मतलब जो बीत चुका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? P0 बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 2004 को हमने क्या मान लिया? P0, और 2012 को हमने क्या मान लिया? P1 मान लिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं। P01 इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आर क्या होता है? इससे मैंने फॉर्मूला में अभी समझाया था। आर क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 आर का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आर निकालना होगा, फिर आर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे और लास्ट में टोटल करा देंगे। ठीक है, तो आर निकालते हैं, मतलब हाँ आर निकालते हैं। तो P1 अपॉन तो 200 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये 200 हो गया। ठीक है, 800 अपॉन 200 इंटू 100, ऐसे ही करते जाएंगे। 16 अपॉन 2 इंटू 100 और 40 अपॉन 8 इंटू 100 और 6 अपॉन 1 इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते आएंगे उसको। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वाले का आंसर क्या आएगा हमारा? 400। इसका कितना आएगा? 400। इसका आएगा 800, इसका आएगा हमारा 500 और इसका आएगा हमारा 600। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला? आर निकला है। अब आर और डब्ल्यू, ये क्या है? डब्ल्यू है ना, वेट मींस डब्ल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां लिखेंगे आर डब्ल्यू। ठीक है, तो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 8000, 40 इंटू 200 करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 इंटू 400 तो आएगा 12000। ठीक है, अब 15 इंटू 800, 15 इंटू 800 भी 12000 आएगा। ठीक है, अब 10 इंटू 500 5000। ठीक है, और 5 इंटू 6 3000। अब इन सबको प्लस कर देंगे लास्ट। तो इन सबको प्लस करने में क्या आएगी? ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी? सिग्मा आर डब्ल्यू, ये हमारा बन जाएगा 40000। सिग्मा आर डब्ल्यू हमारा कितना आ गया? 40000। अब हम अपना फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो इसको रफ कर देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं, इसको रफ कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ सॉल्व करते हैं।
देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन W था, सिर्फ फॉर्मूला हमारा था कि नहीं था। अब सिग्मा RW कितना आ गया 40,000 और सिग्मा W कितना आएगा, ये पूरा टोटल कितना आएगा 100। इसका पूरा अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 100 आएगा, तो 2 कैंसिल 20, ये आ गया हमारा 400। आंसर हमारा क्या आ गया 400। तो ये था हमारा वेटेज एग्रीगेट मेथड का पहला, वेटेज एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड अपना पढ़ेंगे, तब तक आप ये आंसर नोट कर लीजिए। इसको जो था बहुत इजी था, फॉर्मूले के हिसाब से हमने जो चीजें करी, P0 क्या होता है, P1 क्या होता है, सब लोग आप जान गए, W क्या होता है वो भी जान गए, R क्या होता है, प्राइस रिलेटिव होता है, प्राइस रिलेटिव मींस क्या होता है P1 अपॉन P0 इनटू 100, वैसे निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से उसको पूरा टोटल कर दीजिए, यार एट लास्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी नोट करिए, फिर मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं वेटेज एग्रीगेट मेथड। वेटेज एग्रीगेट मेथड एक अपने आप में एक अलग मेथड है। इसका फॉर्मूला बन सकता था, बट जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके अंदर भी अपने 3 मेथड दे दिए। 3 मेथड अलग अलग, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने इसके अंदर अलग अलग मेथड दे दिए। तो देखते हैं उन मेथड्स के फॉर्मूले क्या हैं। पहला मेथड था लेस्पियर मेथड। ये हमारे लेस्पियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था P01 इज इक्वल टू, सब में आप देखिएगा इंडेक्स नंबर में सब में कॉमन रहता है P01 रहता है, P1 इंटू Q0। अब P1 तो आप जानते हैं, P1 मींस करंट ईयर और P0 मींस बेस ईयर। क्या बोला मैंने, P0 मींस बेस ईयर, P1 मींस करंट ईयर। Q0 मींस क्या होता है, Q0 मींस क्या होता है, बेस ईयर क्वांटिटी। Q से क्वांटिटी तो वो बेस ईयर वाली, जीरो है ना, जीरो मींस होता है बेस ईयर, और Q में लग गया तो Q मींस क्वांटिटी, P में लग गया तो P मींस प्राइस। ऐसे ही P0 मींस बेस प्राइस इनटू बेस क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100। ये हमारा हो गया लेस्पियर का मेथड। पैस्चेस का मेथड है हमारा P1 इंटू Q1 इंटू 100 अपॉन P0 Q1, सिग्मा दोनों में लगा हुआ है। और फिशर्स का मेथड है हमारा, इन दोनों मेथड को रूट के अंदर कंबाइन कर दो तो हमारा फिशर का मेथड बन जाता है। फिशर का मेथड आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने ये दोनों मेथड लर्न कर लिए वो फिशर का अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा। ये आप दोनों लर्न करिए, मेन लेस्पियर को फिशर, लेस्पियर को पैसे का। अगर फिशर का आपको पूछा जाता है तो दोनों को रूट के अंदर कर दीजिए, बस वो हमारा फिशर का मेथड बन जाएगा। एक बार मैं डिटेक्ट कर दे रहा हूँ, P1 Q0 अपॉन P0 Q0, देखिए लिखा हुआ है, और P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100 ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फिशर का मेथड हो गया। Q1 में Q मींस क्वांटिटी, और 1 लगाए तो करंट ईयर, 0 लगाए तो बेस ईयर। सिंपल सा फंडा रखिए। सबका मैं एक एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तब तक इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। इसके बाद CPI पढ़ेंगे हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते टाइम कैलकुलेट होता है। तो चलिए जल्दी इसको लिखिए। अब देखिए वेटेज एग्रीगेट मेथड का जो अभी हम लोगों ने फैशे, फिशर और जो भी 3 मेथड अभी हम लोगों ने पढ़े, लेस्पियर, फैशे, फिशर मेथड, अब उन तीनों मेथड का इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा कैसे यूज करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में देखिए ये 5 कॉलम तो दिए रहेंगे, 5 कॉलम कॉमन दिए रहेंगे। बस आपको कहेगा लेस्पियर निकालिए, इसका पैसे निकालिए, फिशर निकालिए। तो लेस्पियर, पैसे, फिशर निकालने के लिए जो जो चीजें उसमें मांगी गई थी, क्या क्या मांगी गई थी, सबसे पहले ये आपको पता होने चाहिए। तो लेस्पियर में क्या मांगा गया था कि सिग्मा P1, देखिए लेस्पियर का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, L से लेस्पियर को डिनोट कर दे रहा हूँ। लेस्पियर का फॉर्मूला हमारा था सिग्मा P1 Q0 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये था हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ क्या लिया, बेस ईयर क्वांटिटी दिया, बेस ईयर प्राइस दिया, करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस दिया, ठीक है। तो अब हमें देखना क्या है, हमें करना क्या है, ये हमें सबसे पहले देखना होगा, ठीक है। तो बेस ईयर क्वांटिटी को हम कैसे शो करेंगे, Q0 से, और बेस ईयर प्राइस को P1 से, ठीक है। देखिए छोटा छोटा लिख दिया है। करंट ईयर क्वांटिटी को कैसे शो करेंगे, Q1 से, और करंट ईयर प्राइस को P1 से शो करेंगे, ठीक है। तो Q1 P1 Q1 P1, सॉरी Q1 P1 Q1 P1, ठीक है। ये सॉरी बेस ईयर प्राइस है ना, तो ये सॉरी P0 हो जाएगा, ये P0 हो गया, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ P0 Q0 Q1
P1, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहले लेस पेयर का देख लेते हैं। P1 Q0 को कह रहा है ना मल्टीप्लाई कराने को, तो P1 और Q0 ये है P1 Q0, तो यहाँ एक कॉलम बनाएंगे P1 और Q0 का, ठीक है। तो 12 इंटू 6, ठीक है, 12 6 जा 72, ठीक है। फिर 20 इंटू 4 80, ठीक है। अब 20 इंटू 4 हो गया 80, अब 16 5 जा 80 और 1 3 जा 3, तो ये हमारा P1 और Q0 को मल्टीप्लाई आ गया। अब नीचे क्या कह रहा है, P0 Q0, तो इसको P0 कहाँ है, P0 ये और Q0 ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक नया कॉलम बनाएंगे P0 Q0 का, ठीक है। तो P0 Q0 को कॉलम बनाएंगे, तो 10 इंटू 6 60, ठीक है। 15 इंटू 4, 15 इंटू 15 4 जा 60, 5 8 जा 40, 3 9 जा 27, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 60 60 40 27, ठीक है। तो ये हमारा लेस पेयर का यहाँ से अभी हम इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए इसको निकाल देते हैं। इस लाइन का टोटल हमारा आएगा, P1 Q0 वाली लाइन का हमारा टोटल आएगा 235 और इसका आएगा 187। तो देखिए 235 और 187 इंटू 100, समझ में आ रहा है ना। अब इसको डिवाइड करा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 125.67। अब देखिए लेस पेयर खत्म हो गया, लेस पेयर का काम खत्म हो गया। अब अगला मेथड कौन सा था, पैसे था, तो पैसे हम लगाते हैं। पैसे में अगला पैसे का फॉर्मूला क्या होता था, ये P1 Q0 ये सबको समझ में आ गया ना। अब पैसे का फॉर्मूला होता था P1 Q1 अपॉन इंटू 100, लेस पेयर पैसे P0 Q1, ठीक है। तो P1 Q1 निकालेंगे। अब P1 का P1 ये और Q1 ये, तो यहाँ एक लाइन बनाएंगे P1 और Q1 की, ठीक है। तो P1 और Q1 12 8 जा, P1 Q1 निकालना है ना, 12 8 जा 96, 20 इंटू 5 100, 16 3 जा 48, 6 1 जा 6, ठीक है। अब P1 Q1 निकाला, अब P0 Q1 निकाल देंगे, तो P0 और P0 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 10 8 जा P0 Q1 निकालना। जो जो फॉर्मूला कहता जा रहा है बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते जाइए, देखिए कितना इजी है। 80 15 5 जा 75, 8 3 जा 24 और 9 6 जा 54, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो P1 कितना आ गया, P1 Q1 आ गया हमारा 250, इसको टोटल करेंगे। और P0 Q1 कितना आएगा 250 233, तो इन दोनों का हम यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे 250 अपॉन 233 इंटू 100, जो फॉर्मूला कहता जा रहा है वो करते जाइए, ठीक है। तो 107.29 आ जाएगा, 107.29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेस पेयर और पैसे। और फिशर मेथड का क्या है, फिशर मेथड में ये जो दोनों वैल्यू आई हैं, ये जो दोनों वैल्यू आई हैं भाई, फॉर्मूला क्या होता था, इन दोनों फॉर्मूलों को रूट में रखा जाता था, तो एट लास्ट इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रूट में रख देंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, तो उसको भी मैं बस समझा देता हूं, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए। तो चलिए रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। रफ करूं, चलिए कर देता हूं, ये कर देता हूं, रफ कर दूं। देखिए फिशर मेथड क्या होता है, फिशर मेथड भी सॉल्व होगा इसी में। ये बड़ा सा रूट लगता है, फिर उसके बाद P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हमारा फिशर का। अब देखिए
इसकी ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया लेस्पियर का, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 125.67 आई थी, रूट में रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या आई थी 107, कितनी आई थी 107.29 107.29 आई थी, ऐसे ही कुछ वैल्यू आई थी इसकी। हाँ इसकी वही वैल्यू आई थी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 1.3483 कुछ ऐसे आएगा इनटू 100। तो एट लास्ट हमारा आंसर कितना आएगा, ये रूट में है बड़ा हो रहा है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं 116.12। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेस्पियर, फिशर और पैसे मेथड। जो भी आपका फॉर्मूला कहता जा रहा है उस हिसाब से आप अपने कॉलम बनाइए, उस हिसाब से कॉलम बनाने के बाद आप अपना सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये फ्रेंड्स कंज्यूमर प्राइस सीपीआई से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, और एक होता है डब्ल्यूपीआई, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सीपीआई फ्रेंड्स इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते टाइम निकालते हैं। इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, जब महंगाई होती है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन टू हमारे मेथड से निकलता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई, तो सीपीआई उसमें ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीपीआई का मेन यूज कहाँ कहाँ करा जाता है, पहले हम ये लोग ये देख लेते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हमें पेमेंट कितनी मिलती है, कितना उनका क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई निकाला जाता है। सेकंड हमारा आता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज जो होते हैं और एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं, इन सब का जो प्राइस पेमेंट है और जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो सब निकालने के लिए सीपीआई का यूज करा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें दो मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एक लेस्पियर्स का भी मेथड है। लेस्पियर, इसे लेस्पियर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिएगा बिल्कुल सेम लेस्पियर के जैसा है। कैसा है, CPI इज इक्वल टू P1 Q0 इंटू P0 इंटू Q0 इंटू 100। देखिए ऐसा ही हमारा सेम क्या था, लेस्पियर का मेथड था P1 Q0 इंटू अपॉन P0 Q0 इंटू 100 था। ठीक है, और इसका दूसरा मेथड आता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में क्या होता है, सिग्मा RW अपॉन W। अब W मींस क्या होता है वेट, और R मींस क्या होता है प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था आपको P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। क्या कैसे निकाला जाता है, P1 इंटू, इसमें सिग्मा नहीं लगाते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा R निकालेंगे, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। बहुत इजी है, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आप फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है इंडेक्स नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो प्लेबैक करिए, फिर से आपको एक बार और समझ में आ जाए, क्योंकि न्यू टॉपिक है स्टैट्स 11th में। जो कॉमर्स साइड के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है, स्टैट्स में बहुत टफ टॉपिक है। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों के एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है स्टैट्स का, वो मैं अपलोड करूंगा। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कुछ कॉमर्स के बीएसटी के भी लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ मैं। क्लास 11th और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के भी करूंगा, सब होना है। काफी फोन्स आ रहे हैं, काफी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं असम, केरल, राजस्थान वगैरह से। सो फ्रेंड्स, वो लोग कह रहे हैं कि बीएसटी के भी सर आप अपलोड करिए और क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के भी अपलोड करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी डिमांड बिल्कुल फुलफिल होगी। सो फ्रेंड्स, कीप वाचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉल करिए किसी भी टाइम एक्सेप्ट नाइट टाइम। व्हाट्सएप कॉल करिए, कोई भी कॉल कर सकते हैं आप। जो भी डाउट है वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, कीप वाचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। जो मार्जिनल फैमिली बैकग्राउंड, पुअर फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बताइए कि हाँ ये चैनल है, ये आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। भाई फ्री लेक्चर्स आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा, नेट की कॉस्ट लग रही है वो अलग बात है, बट यहाँ आप कोचिंग में जाते हैं 700-800 देते हैं और यहाँ आपको पूरा एक टॉपिक एक 1 आवर में खत्म हो जाता है और अच्छे समझ में भी आ जाता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मेथड को लिख लीजिए और थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो अपलोड करूंगा वीडियो, उसको और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।